जेलकेम पार्टी या जेलकेम पार्टी के कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए अगर आए तो जूता चप्पल से मार के उसको भगा डालो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जुमले मेरे बोले नहीं है, जिनके बोले हैं वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मालूम चलेगा और वो खुद उन्हीं की जुबानी आप लोग सुन पाइएगा। जैसे कि आप तमाम लोगों को ये बात मालूम होगा कि झारखंड में जो है वो नगर निकाय का चुनाव है और ये चुनाव का माहौल पूरी तरीके से बनता जा रहा है। हर एक मेयर के जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं पार्टी के, वो उतर रही है और वो अपने अपने एतबार से वोट मांग रही है। अब जेलकेम पार्टी भी दावेदार बोल दिए हैं और अब मैदान पर वो उतर चुके हैं। लगभग मैक्सिमम जगहों पर जहां जहां पर भी नगर निकाय का चुनाव हो रही है, उस जगह पर मेयर के रूप में प्रत्याशी कैंडिडेट को जेलकेम पार्टी की तरफ से जो है वो खड़ा कर दिया गया है। अब आज की इस वीडियो में जेलकेम पार्टी के कार्यकर्ता इखलाक अंसारी की जुबानी आप लोग ये बात को सुनिएगा कि आखिर में खास करके ज़्यादा फोकस डाला जा रहा है धनबाद के मेयर पर। देखिए, जो धनबाद के मेयर हैं वो आप लोगों को मालूम होगा कि सिविल इंजीनियर हैं और लंदन से वो पढ़ाई करके आए हैं। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये होगी कि मेयर जब बनता है तो आगे आने वाला जो भविष्य रहता है वो कैसे उनको देखना चाहिए, नज़र उनको कैसे आना चाहिए, वो तमाम ऐसे चीज़ों को एक नज़र में या फिर उस नज़रिए से देख नहीं पाते हैं। तो खैर, मैं इस मामले में आगे आप लोगों को बात बताऊंगा और आगे आप लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वीडियो दिखाना चाहेंगे कि वीडियो पहले आप लोग देखिए कि इस वीडियो के अंदर में क्या कुछ बातें की जा रही है, क्या कहते नजर आ रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। का चुनाव चल रहा है, मतलब जेलकेम समझिए तीसरा चुनाव लड़ रहा है। इस तीसरा चुनाव में भी देख लीजिए हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। लोकसभा में भी इतिहास जेलकेम ने रचा है, विधानसभा में भी इतिहास रचा है, इसमें भी हम लोग इतिहास रचेंगे। और प्रकाश कुमार जी भारी मतों से मेयर बन रहे धनबाद का 100%। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम धनबाद वासियों को इस चीज का आश्वस्त हूं। मैडम रहे कोई, क्योंकि उस समय आपका 5 साल पहले जेलकेम नहीं थी मैदान में। आपका पूर्व में लोकसभा का चुनाव हुआ, लाल पार्टी का क्या स्थिति रहा आप जानते हैं। 35 साल का राजनीतिक करियर, उसका करियर खत्म हो गया है। चाहे वर्तमान में जो आपका मेयर है, चाहे जो उसमें कट्टर दावेदार है, ये दोनों का इसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा। हम तो चाहते हैं कि और भी थोड़ा सा कट्टर दावेदार, थोड़ा सा प्रबल दावेदार सब आए, तब मैदान में लड़ने में मजा आता है। आप देख लीजिएगा मेयर चुनाव में आपका प्रकाश कुमार महतो जी, जितने भी मेयर के प्रत्याशी हैं, आप उनका व्यक्तित्व के बारे में जाने, उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में जाने, उसका रोजगार के बारे में जाने, तो आपको पता चलेगा कि प्रकाश कुमार जी का मतलब टोटली एक डिफरेंट मतलब ग्राउंड रहा है। एजुकेशन देखिए, आपका लंदन से पढ़ करके आपका धनबाद में आए हैं, वो एक अच्छे पद पर भी सिविल इंजीनियर है। आपका मैपिंग का जो काम होता है, चाहे रेलवे ट्रैक का पटरी में, उसमें भी बाहर में भी, अब्रॉड में भी काम किए हैं, भारत में भी काम किए हैं। तो ऐसा प्रत्याशी अगर मेयर के रूप में धनबाद के लोगों को मिला है तो सौभाग्य की बात है। यहाँ के लोगों को, जनता के लिए सौभाग्य की बात है। मेयर के में आपका प्रकाश कुमार महतो जी का सौभाग्य की बात नहीं है, बल्कि जनता की बात है, क्योंकि वो जानते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है एक समाज का, एक देश का, एक राज्य का, एक परिवार का पिलर होता है। तो अगर धनबाद का छवि को बदलना है तो आपको मेयर एक ऐसा प्रत्याशी को लाना होगा जो हाईली एजुकेटेड है, जो एजुकेशन का वैल्यू को समझते हैं, जो लोगों का टाइम का वैल्यू को समझते हैं। क्योंकि धनबाद आए दिन देखते होंगे ट्रैफिक से इतना लोग परेशान रहते हैं कि जहां आधा घंटा में हमको पहुंचना रहता है वहां 1 घंटा लग जाता है। ये बहुत बड़ी मतलब समझ जाइए कि हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बच्चे हैं, सही समय पर स्कूल ना तो पहुंच पाते हैं, ना सही समय स्कूल से वापस आ पाते हैं। ट्रैफिक का यहाँ पर सिस्टम देख लीजिए। तो आपको मतलब जब वोट देते हैं तो आपका दिमाग में एक चीज होना चाहिए। जब हम लोग घर पर बैठते हैं तो हम लोग बड़ा अच्छा से कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है अपना परिवार को बदलता है। दूसरी प्रकार से सत्ता में भी पढ़ा लिखा लोगों को अगर बैठाइएगा तो उस क्षेत्र को विकास होगा, उस क्षेत्र को बदल। ठीक है मैडम, आपका तो सरकार तो समझ जाइए राज्य पर है, राज्य पर आपका क्या विकास हो रहा है उस चीज पर पहल करना चाहिए। जब राज्य से उधर से कुछ विकास हो ही नहीं रहा तो फिर धनबाद में विकास क्या कर दीजिएगा। हम तो जेएमएम के उम्मीदवार को कहेंगे, जब राज्य का हमारा आज स्थिति है, सिर्फ एक ही चीज पर राज्य अटक चुका है, वो आपका मैया समान योजना। उसका आप हमको दूसरा चीज बता दीजिए कि नियोजन यहाँ पर क्या है, 0 बटा सन्नाटा हो गया है। आप यहाँ पर रोजगार की बात कर लीजिए, एकदम 0 है। पलायन की बात कीजिए, 0 है। आपका यहाँ शिक्षा का बात कीजिए, 0 है। स्वास्थ्य की बात कीजिए, 0 है। तो मेयर बन करके धनबाद को आप स्विट्जरलैंड थोड़े बना दीजिएगा। लेकिन आपके पास, जनता के पास एक ऑप्शन है कि अगर प्रकाश कुमार महतो जी अगर आएंगे तो आप भले राज्य पर हैं, भले वो मेयर धनबाद के रहेंगे, लेकिन धनबाद आपको एक नया धनबाद देखने के लिए अवश्य मिलेगा। मैम, चेहरा कोई फैक्टर नहीं होता है। चेहरा अगर फैक्टर होता तो फिर आप एक चीज जान जाइए, अलेक्जेंडर पोप जो होता है इंग्लिश लिटरेचर का फादर कहा
जाता है। उसका चेहरा देखिएगा तो आप उसके साथ बैठिएगा नहीं, मात्र वो 3.5 से 4 फीट थे। उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़िएगा, लेकिन उन्होंने इतिहास को रचा है। तो बैनर पोस्टर पर फोटो ही अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर कौन कार्य कर रहा है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। प्रकाश कुमार महतो जी देख लीजिए, मात्र आपको लगेगा कि 28 से 30 साल का लड़का है, लेकिन आप उसका बोलने का लहजा देखिए, वो उतना ही कार्य को बोल रहे हैं जितना कार्य को कर पाएंगे। बाकी जितना भी प्रत्याशी है, देखिए धनबाद को स्विट्जरलैंड बनाने का सपना दिखा देंगे, और वो सपना ही रह गया है। आप प्रकाश कुमार महतो जी से कभी डिबेट कीजिए, इंटरव्यू जरूर लीजिएगा, उनके बारे में उससे पूछिएगा एक चीज कि आप धनबाद को एक नया धनबाद कैसे बनाएंगे, और वही सेम चीज किसी और उम्मीदवार से पहले लीजिएगा, आप उसको देखिएगा कि उसका जवाब क्या रहता है और प्रकाश कुमार का जवाब क्या रहता है, अंतर मिल जाएगा। चुनाव नजदीक है और देर रात सिंह बेंसन में बमबाजी हो रही है, क्या चल रहा है सर? मैडम, बमबाजी तो चुनाव के समय में एक समझ जाइए कि नहीं कहते हैं कि संवेदना वाला, इमोशन वाला वोट, ये सब चीज होता है, ये सब चीज होता है। ठीक है, चुनाव के समय बहुत चीज होता है। मुखिया चुनाव में भी जब पंचायत स्तरीय चुनाव होता है, तो कोई मुखिया का घर में अगर जीता हुआ है तो उसका नाम को अगर कोई जिसे मिटा दिया तो कहेंगे देखो मेरा छवि खराब करने के मेरा नाम मिटा दिया, किसी से उलझ जाना। तो चुनाव के समय सब चीज होता है, इस सब चीज से कोई फैक्टर नहीं है। जेल कैंप अपना जो दम पर है, हम लोग जो जनता का मुद्दा पर हम लोग बात करेंगे, और प्रकाश कुमार महतो जी को मेयर बनाने का कार्य करेंगे। और धनबाद वासी से हम एक चीज कहेंगे, तमाम लोगों से एक चीज कहेंगे कि आपने मेयर का वोट, विधानसभा हो, लोकसभा, हर एक समय आपने वोट दिया है, लेकिन आपके बारे में किसने चिंतन मंथन किया है, यह बहुत आवश्यक बात है। इसीलिए आप एक बार प्रकाश कुमार महतो जी को वोट दीजिए। अगर प्रकाश कुमार महतो जी अपने कार्य से विफल रहते हैं, तो मैं हर बार कहता हूं कि जेल कैंप परिवार के जितने भी प्रत्याशी हैं, अगर अपने कार्य से हम लोग विफल रहते हैं तो दोबारा हम लोगों को सत्ता पर लाने की कोई जरूरत नहीं है, दोबारा वोट देने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हम लोग पहला बात कि हाईली एजुकेटेड लोग हैं, हम लोग को एक बार अगर दुत्कार करके भगा देगा तो हम लोग मरना पसंद करेंगे, ना कि दोबारा जाना। अगर जेल कैंप का कोई भी अगर कैंडिडेट अगर अपने कार्य से, अपने मुख से अगर मुखर जाता है, तो दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं जाएगा, और अगर वोट मांगने के लिए जाएगा तो जूता चप्पल खोल करके मारिए, मैं पहले ही कहता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहना है कि देखिए, जेल कैंप पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है। मतलब जो वो एक तरीके से कहा जाए, जो आश्वासन लोगों को देते हैं या फिर लोगों से जो उम्मीद दिलवाते हैं, उम्मीद, वो उन सब सारी चीज़ों पर फोकस डालते हैं। और अगर जो बात पर मुकर जाती है, तो अगर आइंदा से आने वाले चुनाव पर वोट मांगने के लिए जेल कैंप पार्टी के लोग अगर जाएंगे, तो जूता चप्पल से मार के उसको भगा दीजिएगा। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो बयान देते नजर आए हैं। और ये बयान कोई ऐसी वैसी बयान नहीं है। इस बात पर अगर थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को अगर मालूम चलेगा और आप लोग जान पाइएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर ये मालूम चलेगा कि जेल कैंप पार्टी, तो डुमरी विधायक जयराम महतो जो सुप्रीमो है पार्टी के, वो जो भी बातें करते नजर आए थे चुनाव से पहले, ये वाला चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं, ये तीसरी मर्तबा है। सबसे पहले तो लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़े थे, यानी कि गिरिडीह सीट से, और उसके बाद विधानसभा में जो है वो उतरे, फिर जाकर के डुमरी से विधायक बने, तो अब जाकर के जो है वो मेयर की चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो भी वादे वो किए थे, मतलब वो ज़्यादा सीट तो जीत नहीं पाए, लेकिन अगर डुमरी से ही जीते हैं तो डुमरी के क्षेत्र जो विकास को लेकर के है, अन्य योजनाओं को लेकर के है, सैलरी का जो 75% हिस्सा है लोगों में योगदान के तौर पर, या उस राशि को थोड़ा सा एक अलग वे में जो अभी तक ऐसे लोग नहीं कर पाए हैं, उस नज़रिए से उसको जो है वो रखना, ये जो है वो काफ़ी सारे लोग जो है वो नहीं कर पाए थे। जो बात बोले थे जयराम महतो, वो करके वो दिखाए थे। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से बात जो ये कहते नज़र आ रहे हैं, इस बात पर थोड़ा सा आप खुद सोचिए और आप अपना बयान ज़रूर दीजिएगा कि ये जो तमाम बातें हुई है चुनाव को लेकर, ये बात जो की जा रही है, इस बात को आप किस नज़रिए से देखते हैं, आपका क्या कुछ कहना है, वो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के यहाँ क्या कुछ माहौल है जेल कैंप पार्टी को लेकर के, अन्य और भी पार्टी को लेकर के, जो मेयर का चुनाव हो रही है उस चुनाव को लेकर के, तो आप ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, उतने के लिए